नायक दीपचंद जी को प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चाहूंगा भूषण सर फेलिसिटेट करें नायक दीपचंद जी साहब को। भारत माता की ऐसे मरी आवाज आ रही है, मतलब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जोश कम नहीं होना चाहिए जब तक हम यहाँ पर हैं। दीपचंद जी, आपने भी इस द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर को अंदर देखा और ट्रेलर देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रेलर सर बहुत अच्छा था, मतलब उसके लिए लफ्ज़ नहीं है हमारे पास में। सबसे पहले एक सेकंड के लिए मैं मैम आपको भी, दत्ता साहब को, पलटन, मैं देवलाली कैंप आर्टलरी से हूँ, वहाँ पर पलटन बनाई थी, तब मुलाकात हुई, मगर फ़ोटो अभी तक नहीं मिले हमारे को। लेकिन जो कहानी आपने बताई, जैसे सर से तो मैं मिल चुका हूँ, जो कारगिल के अंदर में मेरा एक दोस्त था मुकेश कुमार, टाइगर हिल की हम लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे, जो आपने गाना अभी बताया तब मेरे को उनकी याद आई, क्योंकि जो सर ने भी बताया है कि ऐसे परिवार थे जो दीपक जलते ही रहे। मैडम, आज भी पीड़ा इसलिए होती है, जब मेरा दोस्त शहीद हुआ तो मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मैम, जब भी ऐसी पिक्चरें आती हैं, उस भाई से बढ़कर के दोस्त था। कितने सैनिकों को हमने खो दिया। आज चाहे दैया साहब का परिवार भी बैठा है, कितने सालों बाद उनको फ्रंट पेज पर लाने का आप लोगों ने जो काम किया है, क्योंकि आज भी हम लोग, जैसे अभी सर ने बोला, कितने हम काम कर रहे हैं, मगर जनता तक आज भी आप ही लोग पहुँचाते हो। हम कसम से बता रहे हैं, आज भी हम जाते हैं तो किसी को नहीं पड़ी हुई कि क्या, लेकिन पर्दे पर जब देखते हैं तब एक अलग से उमंग आती है कि चलो भाई इनकी कहानी देखी, सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। तो ये पिक्चर पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैम, बहुत ही आप लोगों का बहुत योगदान है। मैं मेरे लिए दो शब्द बोलता हूँ कि मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। सबसे पहले तो मेरे खानदान में सर कोई फौजी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देखा मैंने मात्र 6 साल की उम्र में, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस वहाँ से मैंने संकल्प किया कि मैं भी वर्दी पहनूंगा। मतलब तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बचपन से सपने देखते हैं और वो पूरा हुआ। कारगिल जैसा युद्ध लड़ने का मौका मिला, टाइगर हिल तक लड़ाई लड़ी, तलोलिंग से लेकर के, तलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर जब हम लड़ रहे थे तो पूरी तोहफे फायर करी थी। हमारी भी आर्टिलरी का एक छोटा हिस्सा है, 120 मोटर AM50 थी, 1889 लाइट रेजिमेंट मेरे रेजिमेंट का नाम था। और हम लोगों ने जब फायरिंग किया तो 12 की 12 तोपों ने फायरिंग किया। जिस तोप के ऊपर मैं था, जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, वही गाना तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ। तो मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए बहुत शान की बात थी, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे थे। डाटा वहाँ पर मिल नहीं रहा था, कभी घोड़ा इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था। और वहीं तलोलिंग के ऊपर मुझे बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले सर, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहीं मेरे को पूछा था कि ऐसा कौन बंदा है जो राशन के बिना, क्योंकि हम राशन के बिना कभी आज तक, इतिहास गवाह है, कभी भी कोई आदमी भूखा नहीं मरा है। मतलब मगर अम्युनिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वो सपना क्यों पूरा हुआ, क्योंकि हमने बचपन से ऐसे सपना देखा था। तो आज भी जो आपने खुद ने, दोनों ने निभाया है, वो चीज़ें हमने सामने देखा हुआ है। जब हमारे इन्फेंट्री के जवान जब ऊपर चढ़ते थे सर, तो एक पत्थर लुढ़का दिया जाता था, तो 10-10, 15-15 सैनिक सीधे नाले में गिरते थे। और उनकी डेड बॉडियाँ जब हमारे पास से जाती थी ना, तो हमको लगता था हमारा नंबर है। जिस तरह पहले बॉर्डर पिक्चर में दिखा था ना 97 के अंदर आप लोगों ने, वैसे ही मैम अपने साथियों को हमने ऐसे खोए हुए देखा है। जब हम रात को फायरिंग करते थे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, तो पता चलता था यार चार्ली 3 वाला 2 जवान शहीद हो गए, हमने ऑन दी स्पॉट। मतलब तो आज भी कारगिल के अंदर कितने गुमनाम की जिंदगी, विक्रम बत्रा का नाम छोड़ के बाकी कितने आदमी को, एक आदमी नाम बताइए, 559 जवान शहीद हुए हैं। तो आप लोगों को मैं इसलिए सर बोलता हूँ कि कम से कम आपके माध्यम से हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो गुमशुदा एक हीरोज़ थे, आज पर्दे पर लेके आ रहे हो। मतलब तो उसका श्रेय आप लोगों को मैं बहुत देता हूँ। और मेरे को भी जब ऑपरेशन पराक्रम में चोट लगी थी, मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी, 5% मेरे बचने की चांस थे, मगर जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। पूरी रात ऑपरेशन चला। डॉक्टर ने बोला था 78 आवर्स का टाइम है, मगर मेरी 12 घंटे बाद ही आँख खुल गई थी। 6.5 फुट हाइट थी सर, और आज 3.5 फुट का हूँ। मगर आज भी चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी टीम को यही बोलता हूँ सर, जो आपने हमारी आज वीर नारियों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, ये एक रियलिटी में समान है। मैं एक आज भी मैंने 2 मिनट लेता हूँ, कोई बात नहीं, बार बार मौके नहीं मिलते आप लोगों को पूछाने के लिए
ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि जो आप लोग सब बैठे हो ना, किसी का कमर दर्द, किसी का ये दर्द, तो मेरे को देखकर किसी का दर्द अगर फिर भी दोबारा जग गया ना, तो हमारा जीवन का बेकार है यहाँ पर आना मतलब। क्योंकि आज भी डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला था कि जो मुझे पाँव दी, आज मैं पहला व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का ही जिसको बिना बेल्ट के पाँव पहनता हूँ, और इसमें वो फुटबॉल खेलता हूँ। मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं बीवी बच्चों से खुश रखता हूँ। कोई अगर जीवन में परेशान होता ना, तो बीवी को कैसे खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे रखना है, नहीं सच्चाई है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। माँ बाप को कैसे, पड़ोसी कैसे खुश रखना है, मुझसे पूछिए आप। जिसका पड़ोसी खुश है उसका जीवन सुधर जाएगा, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि मैं रियलिटी आपके सामने हूँ। नहीं तो आप मेरी बीवी से पूछ सकते हो, बोले नहीं बहुत अच्छा, ऐसा पति सबको ना मिले, मेरे को मिले मतलब। पूछा किसी ने कि ऐसा क्यों, बोला सबको मिलने लग जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी बोले। तो इसलिए मैं जीवन के अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि कभी घबराना नहीं है। मैंने अपना जीवन सर एक ट्राई साइकिल से शुरू किया था, ट्राई साइकिल से स्कूटी के ऊपर आया हूँ, और अभी मैं आपकी पूरी टीम को, मैम आपसे भी अनुरोध करता हूँ, मैं कार लेके आया हूँ। तो आप ये सोचिए कि, और पूरा कार मॉडिफिकेशन है। मैं पूरी टीम को अनुरोध करूँगा, इसके बाद में आप देखिएगा उस कार को। मैं जब मेरा 25वीं वर्षगांठ था कारगिल का, मैं उस कार को खुद चला के लेके गया। 26 दिन के अंदर मैंने तुर्तुक सेचिन ग्लेशियर 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई उस डिजार्ड एरिया में भी, चाहे वो 18,000 की हाइट हो चाहे कोई भी हो। और मेरा अगला टारगेट, अगर आप लोग देखो बहुत पैसे लेते हो, इसमें दिल की बात नहीं, मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। अगर आप तीनों चारों जितने भी हैं आप सब सुन रहे हो, अगर आप मेरा सपोर्ट करो तो मेरा सपना है हेलीकॉप्टर चलाने का। तो वो अगर आप चाहो तो जिंदा जी पूरा कर सकते हो मतलब। ये देश को समर्पित है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी आदमी समर्पित कर दें यहाँ पर। चाहे वो बोलते ना धन धुन सब कुछ इधर जाएगा, कफन के अंदर जेब नहीं रहेगी, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, मगर जो राष्ट्र के लिए हमने जो काम किया ना, वो हमेशा युगों युगों तक याद रहेगा, ये ध्यान रखना। आज उदाहरण के तौर पर दैया साहब का परिवार बैठा है, सर का परिवार बैठा है, मगर आज वो ऊपर चले गए, मगर आज उनका काम उनको नमन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सबने ध्यान रखना है। और आप लोगों ने जो बखूबी जो उस टास्क को जिया ना सर, तो बहुत आनंद आया जब आप लोगों के हम सीन देखते हैं। सर के पिताजी से मिलने का मौका मिला, सुनील शेट्टी जी से, क्योंकि उन्होंने भैरव सिंह राठौड़ जी का रोल किया था। तो आज इनको भी हम देखे तो कम से कम भाई कुछ, वो बोलते ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने रीत परिवार की आगे बढ़ाई कि बॉर्डर 2 में आए। आपका भी धन्यवाद मैडम कि ये परंपरा आप भी सर ऐसी रखिए, जैसे सुनील सर ने भी आगे काम किया। और सनी देओल जी का तो आपको पता ही है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का जो टीम वर्क है ना, जब मैं आप लोगों को बॉर्डर्स पे भी आप लोग गए थे, जैसलमेर में आपकी पूरी स्पीच सुन रहा था, सर की भी सुन रहा था, वो चीज़ें क्यों लग रही थी कि आप लोगों ने भी टीम हमारे आर्मी की तरह काम कर रही थी। मतलब भाई किसका क्या काम, हमारे आर्मी हमको ऑर्डर नहीं देता है, 2 घंटे बाद ड्यूटी होनी है, किसने एमिनिशन लेके आना है, किसने राशन लेके आना है। तो मैं बोला चलें, तो वो बोला कि नहीं। मैं दोनों आदमी क्या करेंगे, जैसे हमारे कर्नल साहब बैठे हुए, मैंने बोला जब ऊपर वाले चले गए, हमको ऑर्डर मिल चुका है, हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो ये मैं बातें अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ। फायरिंग गिर रही है टाइगर हिल की लड़ाई के ऊपर, बिल्कुल नाले के अंदर ऊपर 18,000 की हाइट, ऑक्सीजन की कमी है, और मैं फटाफट बातें हो रही। मैं बोला चलो, बोलता नहीं जाएंगे। वर्डिंग क्या थी, मैंने फिर बोला मत चलो, बोला नहीं जाएंगे, अगर आपको डर लग रहा था आप जाइए। दोस्ती तकड़ी थी दोनों की। हम बैठे रहे, सामने बंदे छुप चुके थे, आवाज़ मारे थे छुप जाओ छुप जाओ। चंद सेकंड के बाद उन्होंने बोला चलो चलते हैं। मेरी AK-47 वहीं तो ऊपर रखी थी, सीनियर वो था, दोनों लास्ट नायक थे। जैसे उसने बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ, मैं इधर भागा, वो उधर भागा, और बम गिरे थे। हम जहाँ पर घुस गए, जहाँ पर हमारे पंडित जी कोमती सिंह साहब बैठे हुए थे, आप मानोगे नहीं, 90 आदमी उधर के ऊपर एक पड़े हुए थे। ऑक्सीजन की कमी थी, कोई भी नहीं दम घुटने से वहाँ पर मृत्यु आई। और हमारे कोमती सिंह साहब उस टाइम बोले थे कि माता रानी को याद करो, श्री रामचंद्र जी को याद करो। हमने बोला गुरुजी किसी को भी याद करो, जो होना तो होगा। जब हम नीचे देख रहे, हमारी टैटू कंपनी, राशन त्राइम बच गई थी। हमने सोचा था कि हाथी तो निकल गया मगर पूंछ रहेगी, अभी तो हम लोग भी जयराम जी हो जाएगी, क्योंकि जोश था हमारे अंदर, मगर जोश के साथ होश होना चाहिए। 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई, तो हम हर बार होता था कि जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो जैसे ही पापा बैटरी उधर गई, क्यों बैटरी, तो हम चलने लगे, तो मांस के टुकड़े ऐसे पड़े थे। तो हम तो जूनियर थे, मेरा सीनियर था खामराज राणा जी, उन्होंने बोला सर क्या है, बोला कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े, एक मांस का टुकड़ा बड़ा मिला। हमने बोला सर ये, बोला यार गीद आ गया होगा। मगर जैसे आगे बढ़े, उसने बोला मुकेश, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उठ चुकी थी, धड़कन चल रही है, ब्लड चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख के राणा सर बैठ के, मेरा तो जिगरी दोस्त था, तो नॉर्मल कोट मैंने पहना हुआ था, वो उसको लगाया, और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मतलब उस टाइम बड़ी फीलिंग आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई से बढ़ के दोस्त था। आज भी जब आपकी पिक्चरें देखते हैं तो उस दोस्त की याद आती है सर, मतलब क्योंकि पूरा परिवार उजड़ जाता है। दोस्त शहीद हो गया, 3 साल बाद उसका पिताजी चला गया सर, और अभी इसी महीने की 14 तारीख को उसका छोटा भाई था वो भी चला गया। तो आप सोचिए परिवार में कोई भी देखने वाला नहीं है। तो इन कहानियों से सर बहुत हौसला भी मिलता हम लोगों को कि भाई कम से कम हमारे जवानों की याद आती है, उन पल याद आते हैं। मतलब मगर मैंने भी सर कसम खाई थी कि मैं घर में जाऊंगा, मगर जाने नहीं दिया गया। कमांडिंग अफसर ने बोला बेटा एक तोपची चला गया, दूसरा तुम भी चले जाओगे,
दो दो तोप को ऑफ रोड नहीं दिखा सकते हैं। आखिरी टाइगर हिल की लड़ाई चल रही है। जंग में ऐसा नहीं होता है, आपको पता है कि अकेला लड़ेगा तब भी अगर सांस आखिरी सांस तक। तो हमने बोला ठीक है सर। तो सबने भावनाओं से मत भइए। मुझे खाली परमिशन मिली उसकी पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान तक ले जाने के लिए। तो मैं 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान से निकला। रात को 2:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। अपने दोस्त के जो निशान चेक करने होते हैं निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाई, पाँव को हाथ लगा कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस रुके नहीं, नम आँखों से टाइगर हिल के ऊपर 9:30 बजे पहुँचे। पूरा सन्नाटा छाया था क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी ट्रेजडी हो चुकी थी बाजू की यूनिटों को भी कि हमको इतना पता नहीं था नुकसान हो जाएगा। मगर सेना के अंदर हम लोग रो नहीं सकते हैं, ऐसा कभी कहा नहीं जाता क्योंकि मायूस नहीं हो सकते हैं। तो हमने उस दिन लड़ाई नहीं लड़ी, उस दिन तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा कर अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो आज आप लोगों ने जो पिक्चर में मैंने देखा ना, तो वो मुझे वो सीन याद आ गए सर। मतलब इस युद्ध के अंदर हमको 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले। मैम 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आज उसी खुशी में हमको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। और आज अभी जयपुर के अंदर मेरी यूनिट ने भाग भी लिया आर्मी परेड के अंदर। तो आज मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल है। जो अपने आज मिसाइल बोलते हो, आज वो मेरी यूनिट है मैडम। तो बहुत प्राउड होता है जब आप ऐसे किस्से सुनाते हो। जैसे आपका एक किस्सा देखा तो मेरे एक दोस्त की इसलिए याद आई मेरे को सर। आज वो पल क्यों याद आई इतने दिनों बाद, क्योंकि वो साक्षात हमारे को सीन याद आई कि जब आपने तो सीन किया सर और हमने ऑन ग्राउंड वो काम किया है, तो वो पल एकदम से याद आता है। तो जितना आप लोगों को धन्यवाद बोला जाए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम आपसे भी अनुरोध है, जिस तरह आज परिवारों को बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ जब भी इसका ओपनिंग हो पिक्चर का, उस दिन भी आप परिवारों को बुलाइए, जिससे कि एक आपको भी मैसेज मिलेगा और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं एक राष्ट्र के प्रति मैसेज आएगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नायक दीपचंद जी साहब के लिए जोरदार तालियां। दीपचंद जी प्लीज आए आप। तालियों के साथ। जब आपका भी जब टीजर आया था, वो जब ट्रेलर आया, एक शोर था, जो शोर धीरे धीरे वो कम हो रहा है, एंड वी कैन सी द जेन्युइन रिएक्शन। हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फेज नाउ? एंड यू गॉट द, आई गेस, अ परफेक्ट वैलिडेशन फ्रॉम सर कर्नल। I believe that you shut down the noise and just let your work do the talking. ये सब चीज़ें चलती रहती है, मतलब इसका कोई it doesn't really matter। मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए काम करता हूँ वो फ्राइडे को पता चलेगा। एंड इवेंचुअली मुझे फिल्म पे भरोसा है। एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नंबर्स ये सब चीज़ें मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे, बट आई बिलीव कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग जब थिएटर में जाते हैं सब भूल जाते हैं, दे वांट टू बी एंटरटेन्ड, बस, और कुछ नहीं मायने रखता है। मैं वो स्कूल से आता हूँ जहाँ आपका काम बोलता है। आप जब इस फिल्म से एग्जिट हुए, जब आखिरी दिन रहा होगा, जब सबसे तो वो आखिरी दिन क्या फीलिंग रही, क्या जज्बात थे आपके? बहुत भावुक था उस दिन पे, बट निधि को पता है जब ये फिल्म मैंने साइन की थी तो भूषण जी ने मुझे बोला था कि मेरी सिर्फ 30 दिन की शूटिंग है, बट पूरे फिल्म में सबसे ज़्यादा शूटिंग मैंने की है। और क्योंकि जो एक्शन हम करना चाहते थे हम लोग ने वो एक रियल लोकेशन पे शूट किया है। और जब आप वॉर सीन्स शूट भी कर रहे हो तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग। जो भी गलत होना था वो होता है। कभी ब्लास्ट गलत जगह पे हो जाता है, लोगों को लग जाता है, चोटें पड़ जाती है, लाइट नहीं मैच होता है, बहुत चीज़ें होती है। बट पूरे यूनिट ने बहुत 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 मेहनत की। हमारे डायरेक्टर अनुराग ने बहुत मेहनत की। वो 40 दिन जो हम लोग ने बबीना कैंट में निभाए थे बहुत डिफ़िकल्ट थे हमारे लिए, तो बहुत टेस्टिंग था हमारे लिए। एंड आई एम ग्लैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा शूटिंग की है इस फिल्म पे। आई फील वेरी प्राउड कि मैंने इतना टाइम दिया है, और अगर और टाइम भी देना था मैं खुशी खुशी दे देता सर, जेन्युइनली। आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं आज भी अगर आप बोलो कुछ करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज फॉर मी दिस फिल्म जेन्युइनली इज़ नॉट अबाउट, it's gone bigger than anything else today for me. ये for me this film is like almost like I get a feeling like ये मेरा पहला फिल्म है।
मुझे कुछ प्रूव करना है इस फिल्म से, तो वो चीज़ है। मैं ज़्यादा वो कुछ अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, बाद में भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा काम बोले बस। एक खास किरदार निभाया है आपने इस फिल्म में, उस किरदार से जुड़ी हुई फैमिली भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो हमने ट्रिब्यूट ट्रेलर बनाया है वो उन्होंने जस्ट देखा है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? मेरा प्रणाम सारे आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ को। हम तो सिर्फ एक गाना बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। आप लोग तो हमारे लिए सीमा पे लड़ते हैं। जो डेट है हम पे वो हम शायद इस जीवन में तो कभी वापस दे नहीं सकेंगे। एज एन आर्टिस्ट ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। और ये फिल्म कर कर ऑब्वियसली एक लेगेसी फिल्म है, बट मैंने ये फिल्म इस वजह से नहीं की। जो बैटल ऑफ बसंतर है, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब व्हेन आई लर्नड अबाउट इट, एंड एक पीवीसी के किरदार निभाने के लिए जब मुझे ये रोल दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे करियर में मुझे इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी गई थी। कि मैं ये ज़िम्मा लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ हो गई मेरे लिए प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। बहुत पर्सनल चीज़ हो गई क्योंकि बैटल ऑफ बसंतर, हाँ हम लोग सिनेमा बताते हैं और बहुत लोगों के लिए, बहुत यंग लोगों के लिए, शायद बहुत लोगों के लिए उनको पता भी नहीं है कि बैटल ऑफ बसंतर में क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। ये इतने मायने रखता है। आज आप लोग सब जहाँ बैठे, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम लोग जहाँ पे शायद होता नहीं था। हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाता अगर हम लोग बैटल ऑफ बसंतर जीतते नहीं। If we didn't win in 1971, if we didn't win that war, India would not be India today. और उसके लिए सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप देते हो। एंड आप ही नहीं, आपकी फैमिलीज देते हैं। एक माँ देती है, एक पत्नी देती है, बच्चे देते हैं, उनकी पूरी फैमिली। हम लोग जीत जाते हैं सिविलियंस की तरह, हम लोग घर पे अच्छी तरह सांस ले लेते हैं, बट उनकी फैमिली उजड़ जाते हैं ना। तब हम सिटीजन्स की तरह कभी जाके देखते नहीं हैं उनके लॉस को, हम कभी मिल बांटते नहीं हैं। तो ये एक छोटी, ये मुझे बहुत छू गया था ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था। एंड मिठुन हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट म्यूजिशियन, but I genuinely feel this is one of your greatest creations, Mithun. Genuinely. So thank you. And Manoj sir, आपने जिस तरीके से लिखाई की है इसकी, I don't think कि ये दौर में कोई भी उसे इस तरीके से निभा सकता था। So thank you for that. हमारे फिल्म में बहुत गाने हैं, बहुत गाने बॉर्डर से हैं जो बहुत हिट हो गए ऑलरेडी। बट आई फील वेरी प्राउड कि इतने बड़े फिल्म में आज वी हैव अ ओरिजिनल सॉन्ग विच आई माइट से इज़ ब्रिलियंट, एंड जो आज के दौर का बहुत बड़ा गाना बन सकता है। सो भूषण जी थैंक यू। जब आपने पहली बार मुझे गाना भेजा था, आई हैड गूज बम्स, मिट्टी के बेटे। और जब मैंने एक क्लाइमैक्स शूट किया था वहाँ पे लाइव, एंड मुझे पता है हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, बट तभी इट हिट मी सो बैडली दैट आई वॉज शेकन। इट्स बहुत ही सरियल मोमेंट है टू से ऑल दिस विद कर्नल दहिया नियर होशियार सिंह दहिया जी के जो पुत्र है वो इधर सामने ही बैठे हैं। ही इज़ अ कर्नल एंड ऑल्सो प्लीज इफ यू कैन स्टैंड एंड जस्ट, एंड ही सर्व्स द आर्मी एज वेल। तो एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हाउ डिड यू फील सीइंग दिस, व्हाट डिड यू फील सीइंग दिस सॉन्ग? थैंक यू वरुण। फर्स्टली जब हमने ये गाना अभी देखा, विजुअली देखा, तो मिट्टी के बेटे इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी सोल्जर इन ट्रू सेंस। एंड जो घर लौट के ना आए, दैट इज़ द ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स फैमिली, देयर फीलिंग्स, एंड दैट हैज़ बीन ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. And secondly, the character what Varun is playing is of my father, and the way he has portrayed on the silver screen, mind-blowing. Thank you. सो आहान से मेरा सवाल है। आहान, ये जो द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर है, जब ये आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। It's a very special song.
It's a special song for special people, you know, जो हमारे armed forces है, जो हमारे सुरक्षा करते हैं. We owe everything to them, and this film is just a small tribute for our armed forces. Something, you know, we might not be able to represent our country, but we can do it in a small way, which is through films. So thank you very much, and we appreciate everything that you do. And like Varun said, we are indebted to all of you. एंड ये जो जोड़ी है ना, MM की जो जोड़ी है, मेरे साथ मनोज मुंतशिर शुक्ला एंड मिथुन है. मनोज सर, गीत आपने लिखे, गीत नब्ज में चले गए, वहाँ से गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन जब बात आई ट्रिब्यूट ट्रेलर की, द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल, तो आपसे भी जानना चाहूँगा एंड मिथुन सर से भी जानना चाहूँगा कि ये जो उपज हुई, इस उपज में किस तरीके से आप दोनों शामिल हुए. सर आप शुरू करें. सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे वरुण ने कहा, हम सब सर झुकाकर आपको नमन करते हैं. आमतौर से हम जब काम करते हैं हमें मौका नहीं मिलता आपसे मिलने का, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला है. थैंक यू भूषण जी, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन दिस आइकॉनिक फिल्म इन इटसेल्फ. मुझे जब आज मॉर्निंग में पता चला कि हम ये ट्रेलर रिलीज़ करने वाले हैं और ये ट्रेलर जिस गाने पर आधारित है, जैसे आपने सुना, गाने का नाम है मिट्टी के बेटे. देखिए, मुझे ये वाकई में बहुत बड़ी तृप्ति हासिल हो रही इस वक्त, क्योंकि जब वरुण ने कहा कि ही फील्स दैट दिस इज़ माय बेस्ट वर्क, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो होती है वो क्रिएटिविटी से परे होती है. मैंने अपने जीवन में बहुत सारे आंकड़े देखे हैं, बहुत सारे नंबर्स देखे, मेरे गाने पूरे हिंदुस्तान में बजे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिएटिव लम्हा इसलिए है क्योंकि मैं एक गाना उस विचार पे कर पाया जिस विचार के ऊपर हिंदुस्तान कायम है. और वो विचार ये है कि हम घरों में सुरक्षित इसलिए है क्योंकि कुछ बेटे जो है वो घर लौट के नहीं आए. और इस विचार के लिए मैं मनोज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने खूबसूरती से इस गीत को लिखा है. मैं आप सबसे न्योता मेरा आपसे गुजारिश है कि इसके एक एक बोल को आप सुनिए. आपने ट्रेलर में देखा, आपने विजुअल्स देखे, आप घर जाइए, इस गीत के एक एक शब्द को आप महसूस कीजिए. और ये भी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस गीत जब भूषण जी और निधि ने हमें बॉर्डर 2 की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले हमने इस गीत के ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि ये इनका दर्शन भी था, भूषण जी का, निधि का, कि बॉर्डर 1 का साउंड ट्रैक तो आइकॉनिक है, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग है, वो हमारी मिल्कियत है जो हमें मिली है. लेकिन हम इस पीढ़ी के जो लोग थे, हमारे दिल में भी एक सच्चाई है जो कहीं ना कहीं एक आवाज़ ढूंढ रही थी. और हम चाहते थे कि इस गीत के द्वारा, जैसे निधि ने कहा कि हम बहुत फ़ख्र करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये गाना, ये ट्रेलर मास्टरपीस है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे दिल के जो सबसे नेक कोना है, वहाँ से ये क्रिएटिविटी निकली है. तो दोबारा मेरे वरुण को, आहान को, आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ एंड हैंडिंग ओवर टू मनोज जी. थैंक यू फॉर स्पीकिंग सो वेल एंड सो मच फ्रॉम द हार्ट. आप सबको मैं प्रणाम पहले भी कर चुका हूँ, एक बार फिर से, जितनी बार भी मौका मिले आपके आगे सर झुक जाना चाहिए. भूषण जी के साथ मैंने, अगर मेरी गिनती ठीक है, तो तकरीबन 50 के आसपास फिल्में की हैं. यानी 50 बार कम से कम ऐसा हुआ होगा जब सर ने मुझे कॉल किया कि मनोज आओ कुछ काम करते हैं, एक फिल्म है, एक प्रोजेक्ट है. 49 फिल्में एक तरफ और बॉर्डर 2 एक तरफ. जब इन्होंने मुझे बॉर्डर के लिए फ़ोन किया तो मेरा दिल इतनी इज्जत और इतनी श्रद्धा से भर गया. पहली फिल्म के लिए हम में से कोई भी यहाँ, जितने भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पहली बात तो हम सब पहली वाली फिल्म के बहुत बड़े फ़ैन, बहुत बड़े प्रशंसक हैं. और यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उस पिक्चर की उपज हैं. समवन लाइक मी, 21 साल का था मैं जब मैंने बॉर्डर देखी थी. तब कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि द ग्रेट JP दत्ता की उस लेगेसी में एक चैप्टर और जुड़ेगा और उस चैप्टर में कहीं एक छोटा सा नाम मेरा भी लिखा होगा. ये मेरा परम सौभाग्य है. जब लिखने का मौका मिला तो मेरे साथ तो एक ही चीज़ है कि जब भी मैं अपने फौजियों के लिए लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ गोलियाँ अगर मेरे सीने में गई होती और स्याही की जगह अगर मेरी कलम में खून भरा होता तो मैं कैसे लिखता. वो त्याग, वो बलिदान जो आप ऐसे हंसते हंसते दे देते हैं,
ऐसा नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी फौजी ने कभी कोई क्रेडिट लेनी चाहिए हो। हम देते रहते हैं क्रेडिट क्योंकि हम एक ऋणी देश हैं, हम एक कर्जदार देश हैं, लेकिन किसी फौजी ने कभी अपने बहाए हुए खून की कोई कीमत इस देश से कभी नहीं मांगी। मैं उन घरों के बारे में सोचता हूँ जहाँ चौखट पे आंखें इंतज़ार करती रह गईं, उनके बेटे कभी लौट के नहीं आए। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं। हमारे प्रभु श्री राम तो फिर भी 14 साल बाद लौट आए थे। अयोध्या में फिर भी दिवाली मनाई गई थी, लेकिन पता नहीं कितने घर हैं जहाँ दिवाली कभी मनी ही नहीं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे। कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जनगण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। उन बेटों के लिए हमारा एक ट्रिब्यूट है। जिस तरह से जब आप फिल्म देखने जाएंगे, आप सनी सर की दहाड़ देखेंगे, आप आहान को देखेंगे, आप वरुण को देखेंगे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि शायद हमारे कहने पे आप फिल्म एक बार देखेंगे, लेकिन अपने दिल के कहने पे आप 4 बार और देखेंगे। बहुत धन्यवाद मिट्टी के बेटे को, आपने जो प्यार दिया। और अब बॉर्डर एक खुशबू है, जैसे कुछ हवाओं का इंतज़ार है, वो हवाएं आप हैं। हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। तो आपने बॉर्डर 2 की मैं टीम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो गाना है ना मिट्टी के बेटे, आई फील ये एक ट्रिब्यूट है टू एवरी वन हु इज़ लेड डाउन द लाइव्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वेदर 26/11 हो, वेदर उरी हो, पुलवामा हो, या कहीं भी ये देश में जा किसी ने अपनी जान त्यागी है, जो शहीद हुआ है हमारे लिए, ये उनके लिए ये गाना है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था जब मैंने गाना सुना था, क्योंकि हम लोग 2026 में ये शूट कर रहे, तो जो बलिदान लोग दे रहे, इवन फॉर एग्जांपल जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में एनिमल्स भी है वो सर्व एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में वो लोग कुत्ते भी रखते हैं पहरेदार के लिए उधर, एंड समटाइम्स उनको भी गोलियां लग। ये गाना उनके लिए है। ये इतना यूनिवर्सल गाना है, इतना बड़ा गाना है। मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि ये गाना नेक्स्ट 20 years के लिए याद किया जाए, बिकॉज इट हैज़ दैट काइंड ऑफ मीनिंग आई फील। दैट्स सो ट्रू। जोरदार तालियां फेलिसिटेट करें। तालियां यार कम नहीं होनी चाहिए। हमने सुशील जी से तो सुना इस ट्रिब्यूट ट्रेलर के बारे में। कृष्णा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये ट्रिब्यूट ट्रेलर आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उनको जो वीर नारी जो हमारी बच जाती हैं और हमारे सोल्जर्स चले जाते हैं, सलाम है उन वीर नारीज को, उन माताओं को, उन सबको प्रणाम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज़ अपनी जगह लें। अब मैं बुलाना चाहूँगा स्क्वाड्रन लीडर परवेज़ जमास जी की फैमिली को, उनकी पत्नी जरीन जमास जी और बेटे रुस्तम जमास जी। प्लीज़ स्टेज पे आएँ। मैं चाहूँगा आहान, आप प्लीज़ फेलिसिटेट करें। ये इज अ फन फैक्ट, अगर आपको ट्रिविया पसंद है। Since Varun talked about the animals, there is a fact that a donkey had won a Veer Chakra, and the donkey's name was Pedongi, and we can look into that history. My father also won a Veer Chakra, her husband, in the same war on the eastern side. But a very good fact in 71 war, but a very good fact that you brought out about the animals, and look into the donkey Pedongi. I'll definitely read that. जोरदार तालियां जरीन जी और रुस्तम जी के लिए। जरीन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये ट्रिब्यूट ट्रेलर आपने देखा अभी। Thank you for inviting us here first.
And I really appreciate the celebrity fraternity taking so much interest in bringing out these movies and creating an awareness for the younger generation. Really motivating, and I think there are many untold stories which still have to be looked up to, and I'm sure your father will look into it and bring out more. Yeah? As regards, first of all, like he said, I'm Mrs. Zareen Jamasji, proud spouse of Squadron Leader Parvez Jamasji, VRC, and he was in the 1971 operations. Though the war was in December, he left in October, and I only saw him on 10th of January, 1972. After that, what happened? I don't know. Of course, his memoirs are there, but that's a different story. I really would like to appreciate that. Please do bring out these movies, motivate everybody. And this trailer we saw was very emotional, nostalgic, and motivating. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming. रुस्तम जी, आपकी क्या यादें हैं? आप अगर शेयर करना चाहें परवेज साहब के बारे में, प्लीज. So, where's the camera? Okay. My dad was in the Air Force, but he got the Veer Chakra from the Army. So there's a bit of a story there. In July of 1971, he was deputed to something called the ARC, or the Aviation Research Center, which is a covert arm of the air. And through ARC, he was deputed to something called the Special Frontier Force. And this was on the east side. The war was on the east side, you're on the Bangladesh side, the East Pakistan. And my dad's first ingress into East Pakistan was on 30th October 1971. They were flying the troops of Special Frontier Force. They had the recce in the hills, northeast hills, and he was shot on the 11th of December or 9th of December, I've mixed up now, where the anti-aircraft shrapnel went through his calf. And he flew the next day because the ARC operations had to continue. And we are a proud family, and really good of you all guys to bring this history, because in the rat race, nobody has the time for this. And as family or a Fauji family, it is very important that we have the support of the civilians during the war. Because when, as Veer Nari herself, Mrs. Dahiya said, that the families have to suffer, and there are Veer Naris who are waiting and not knowing what is happening. At that time when the nation falters, when each civilian says, "Nahi, hame nahi chahiye," there is no war, or that movement gathers, what would be going through the Veer Nari's mind at that time, that my husband is fighting and the nation is not supporting us? And the nation is segmented into two parts. One wants a war sitting in Bombay or Madras for the sake of, hum ladenge. But when the bomb falls on his car, he doesn't want the war. So we will be at war, and a bomb will hit your car. And at that time, if you stand resolute, your soldiers are stronger. That's all. थैंक यू सो मच. बुलाना चाहेंगे वीर नारियों को, वीर नारी भारती दीपक चौधरी जी को. प्लीज आप मंच पर आएं. तालियां बजनी चाहिए. और मैं चाहूंगा निधि प्लीज सम्मानित करें वीर नारी भारती दीपक चौधरी जी को. जोरदार तालियों से इस सम्मान को. भारती जी, यस, पहले तस्वीर लेंगे हम और फिर भारती जी से बात करेंगे. भारती जी, अभी आपने देखा द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर, जो हमारे शहीदों के लिए है, हमारे सोल्जर्स के लिए है. कैसा लगा आपको, प्लीज बताएं. सर, मैंने जब उसमें देखा तो मेरी रियल लाइफ मुझे याद आ गई,
क्योंकि उसमें जो पार्थ शहीद होके घर पे आए वैसे ही मेरे हस्बैंड का आया था, क्योंकि वो 4 महीने से उधर ही गए थे, 2 दिन के बाद आने वाले थे। उधर ही बर्फ़ में वो उसका ये हो गया, और मेरी बेटी तब 3 ही साल की थी, तब दिवाली था। इस वजह से मुझे बहुत रोना आया, और कि मुझे लगा कि मेरी रियल लाइफ दिखा रही है इसे। और ये ट्रिब्यूट इसीलिए हमने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू भारती जी कि आप आए। जोरदार तालियां प्लीज, ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए। वीर नारी सुषमा सुनील मोरे, प्लीज आप मंच पर आएं। और मैं चाहूंगा मनोज सर प्लीज सम्मान करें सुषमा जी का। वीर नारी सुषमा सुनील मोरे, जोरदार तालियों से सम्मान। सुषमा जी, आपने भी आज का ये ट्रिब्यूट ट्रेलर देखा, प्लीज 2 लाइनें अगर आप शेयर करना चाहें। बहुत अच्छा लगा वो क्लिप, बस। चलिए, ये स्माइल हमारे लिए बहुत है। जोरदार तालियां। वीर नारी रेखा एकनाथ खेरनार, वीर नारी रेखा एकनाथ खेरनार के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा मिथुन सर अपने कर कमलों से फेलिसिटेट करें रेखा जी का। रेखा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो ट्रिब्यूट ट्रेलर है हमारा देखा आज। वो फिल्म अच्छी लगी। वो जो शहीद की पेटी आ गई ना, वो मेरे हस्बैंड की याद आ गई है। मेरे भी कारगिल में शहीद हुए हैं। वो अच्छा फिल्म बनाए हैं, ये लोगों ने देखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीर नारी जयश्री संदीप पाटिल, मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूंगा मनोज सर प्लीज फेलिसिटेट करें जयश्री संदीप पाटिल जी का। जयश्री जी, ये जो ट्रिब्यूट ट्रेलर हमने बनाया है, प्लीज उसके बारे में 2 शब्द बोलें। सर, आर्मी वालों के लिए जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि रियल मतलब जितना देखा वो हमारे ऊपर ही है। मतलब हम बोल नहीं सकते, बोलते बोलते ही रोना आ जाता है। इसकी वजह से मतलब जो था वो अच्छा ही फिल्म में जो चालू होने वाला है, शुरुआत करने वाले, आपको धन्यवाद दिल से। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मार्टियर्स एंड हमारे सोल्जर्स की फैमिली के लिए जोरदार तालियां एक बार हम जानना चाहेंगे। एंड कुछ सवाल हमारे मीडिया के दोस्तों के पास भी हैं, तो मैं चाहूंगा क्विकली आप अपने सवाल। अच्छा, कल्पना जी प्लीज आइए। कल्पना जी का स्वागत। वरुण, कल्पना जी, आपने भी ये ट्रिब्यूट ट्रेलर देखा, मैं चाहूँगा प्लीज़ अपनी जो यादें हैं वो शेयर करें। मैं कल्पना देवीदास पाटिल। सर, हम लोग तो छोटे छोटे गांव से है। छोटे गांव में ही आर्मी वालों के लड़के आर्मी में चले जाते हैं। दीपचंद जी का क्या कहना, सर ने हमें यहाँ तक लाया है। मूवी का तो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। मूवी तो हमारे ऊपर ही रियल बनाई गई है। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही रियल हीरो थे वो, उनके ऊपर क्या बोले। मेरा बेटा ना सर 6 महीने का था जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए। 2003 में हुआ है हमारा। जब गोली लगी तो फरवरी में लगी थी मेरे हस्बैंड को गोली, और जुलाई में उनका डेड बॉडी लाया गया था। 6 महीने तक हमने इंतज़ार किया, तब कोई फ़ोन कॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अक्सर यादें याद आ जाती हैं, और यही बातें मनोज सर ने भी अपने शब्दों के साथ लिखी। मनोज सर, ये जो परिवार को अभी आपने सुना, वो जो एक एक शब्द थे, मुझे वो एक एक शब्द याद आए जब इनके मुखारबिन से हमने वो बातें सुनी।
जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख दुनिया की किसी शब्दावली में वो शब्द नहीं है जो कभी बयान किया जा सके। लेकिन जब एक फौजी का परिवार होता है तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आंसू आंखों में आ तो सकते हैं लेकिन गिर नहीं सकते। अगर आंसू गिर गया तो किसी के बलिदान का अपमान हो जाएगा। ये कितनी मुश्किल पोजीशन है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, अपने भाई खोए हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे 2-4 शब्द लिखने आते हैं, लेकिन ये पूरा आसमान अगर कागज़ हो जाए और पूरा समंदर स्याही हो जाए फिर भी मैं एक फ़ौजी का बलिदान नहीं लिख सकता। मैं मीडिया के दोस्तों से चाहूँगा कि अगर कुछ प्रश्न हैं तो आप एक एक करके पूछ लें प्लीज़। Bhushan sir, this is Simran Singh from DNA. First of all, it's an emotional moment for us, तो मैं congratulations दूंगा, but congratulations बनता है क्योंकि advance booking खुल चुकी है। जिस तरीके से the numbers are talking, एक शोर मचा था लेकिन the numbers are talking. How do you look upon to this fact the nation is ready to watch this one? Tell us about that. See, it's an emotional film जो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो ऑब्वियसली लोगों का एक प्यार मिलेगा, लोग जाके देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और जो एडवांस बुकिंग्स लगी हैं दे आर वेरी इनकरेजिंग एंड आई होप हम सब लोगों को ये रियल कहानी दिखाने में कामयाब होंगे। दिल से थैंक यू। मेरा अपना भाई आर्मी में है, मैंने उसके एनडीए के दिनों को, आईएमए के दिनों को करीब से देखा है। मैं उसकी मिड टर्म में उसकी पासिंग आउट परेड का मैं हिस्सा बना हूँ। तो मेरे लिए वॉर फिल्में कभी भी अच्छी बुरी एवरेज इन सब से ऊपर उनका स्तर ही हमेशा ऊपर रहा है। मैं उन्हें कभी इस खांचे में नहीं देखता। इस बात के लिए तालियां बजाई जाएं पहले तो। हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने सुनील सर की फिल्में VHS पे देखी हैं, हमने उनकी फिल्में सिंगल स्क्रीन में देखी हैं और वो दौर देखा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझती, क्योंकि दौर बदल चुका है। डिजिटल दुनिया में हम देख रहे हैं, आप आजकल एक ख़ास ट्रेंड को भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो कॉलेज बंक करके तभी फिल्म देखने जाएंगे जब आप कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट के साथ सुनील सर भी कमेंट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सर, लेकिन आई गेस ये जनता का प्यार और सपोर्ट ही है। यू नो दिस ट्रेंड इज़ रियली गोइंग क्रेजी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर एंजॉयिंग इट अ लॉट एंड इफ दिस इज समथिंग दैट वी कैन गिव बैक टू आवर फैंस and we will do whatever we need to. And I think मेरे पापा के लिए he's commenting because it's his son. He wants to support his son through this process. So I'm very grateful to him. I'm very grateful to this entire team for the support. You know, this is my second film. To be able to, for Bhushan sir and Nidhi sir to be able to believe in me meant a lot. So thank you Bhushan sir. Thank you Nidhi ma'am. Yeah. हेलो, नरेंद्र दिस साइड, नरेंद्र भूटानी हियर एट द बैक। वरुण भाई आपके लिए ये अभी तक के जितने भी किरदार थे आपके इससे बहुत अलग है एंड आई एम वेरी श्योर आप किसी ना किसी ट्रेनिंग से ज़रूर गए होंगे। किस तरह की आपकी ट्रेनिंग थी एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैरेक्टर? बहुत चीज़ें थी। पहले तो क्रेडिट मैं अनुराग को देना चाहूँगा, हमारे जो निर्देशक हैं, और फिर आई गॉट अ डायलेक्ट कोच जो मुकेश छाबरा जी मुझे लेके आए थे, आकाश दहिया, वो भी दहिया ही है, सोनीपत से है, एंड आकाश हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी इस रोल के लिए। और फिर एनडीए में तो हम शूट कर ही रहे थे, हम लोग मैं 14-15 दिन हम लोग कुछ पहले ही चला गया था शूटिंग के विद द डायरेक्टर, हम लोग वहाँ पे ही थे। तो वहाँ पे रियल लाइफ ऑफिसर्स थे, काफ़ी हरियाणवी ऑफिसर्स थे, तो उनसे बातचीत होती रहते थे एंड बहुत सीनियर ऑफिसर थे हु हैड विटनेस द 1971, बहुत उनसे भी बहुत बातचीत होती रहती थी एंड बहुत रिसर्च से गुजरी थी ये फिल्म, जो निधि ने बहुत की थी इस फिल्म पे टू गेट राइट्स ऑल्सो। बहुत रिसर्च था, तो वो पूरा रिसर्च इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। सो आई थिंक वो बहुत बोरिंग हो जाता है कि एक्टर का प्रोसेस क्या होता है, वो लोगों को सुनना नहीं चाह, फिर वो बाद में मजाक उड़ाते हैं कि इसने कहा ये हुआ, उसके बाद हुआ। जो मुझे करना था मैंने किया है, आई फील, एंड मेरे लिए तो मेहनत थी बट मज़ा बहुत आया मुझे। I have enjoyed shooting for Border 2. I have not enjoyed so much in a long time because एक चैलेंज था और मुझे बहुत मज़ा आया कि यार ये लोगों को लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ बट मुझे करना है, तो वो मुझे मज़ा आता है वो करने में। तो देखिए आप लोग। अच्छा, अगले सवाल से पहले मैं जस्ट मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारी फिल्म के को प्रोड्यूसर शिव चारना सर को। प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें।
और आपको बता दूं कि इस समय हम यहाँ मौजूद हैं 3 दिनों में फिल्म 2.5 दिन में फिल्म रिलीज होने वाली है और उसी फिल्म के सिलसिले में ये थोड़ी देर से आए लेकिन जरूर आए। ये अभी सेंसर लेके आए फिल्म की। बोल दो सर प्रेस को, मिली या नहीं मिली? Got the sensor, yeah. अच्छा सेंसर मिल गया, जोरदार तालियां। रेटिंग क्या है सर? UA 13 plus. UA 13 मतलब ये नहीं देख पाएगा। नो कट्स, नो कट्स। हेलो आहान, योर सेंटर राहुल दिस सर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। वैसे तो कहा जाता है सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है और कुछ फिल्में सिर्फ देश के लिए बनाई जाती है, जैसे बॉर्डर 2। और जब देश की बात होती है तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या पर्सनल लेवल पे भी आपने राइटर से हट के, डायरेक्टर से हट के कुछ रिसर्च किया अपने फिल्म के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि देश की बात है, कुछ रिसर्च? मेरे कैरेक्टर के ऊपर? जी डेफिनेटली क्योंकि नेवी ऑफिसर्स का जो डिसिप्लिन होता है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, डेफिनेटली बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, ट्रेनिंग करना पड़ा उस चीज़ के लिए। एंड आई थिंक we've done a fantastic job, all of us. I think Varun bhi, Diljit sir bhi, Sunny sir bhi, everyone has done a fantastic job in this film. अंडर वाटर के भी सीन सब हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस? उसके लिए थोड़ा अंडर वाटर ट्रेनिंग करना पड़ा, डाइविंग करना पड़ा मुझे। पैडी लाइसेंस तो है मेरा, तो थोड़ा आसान रहा मेरे लिए। लेकिन जो टीम था, ओरका का जो टीम था, they were fantastic, they were very very helpful throughout the whole process. फिल्मिंग के दौरान भी हमारे साथ ही थे। So I'd like to thank them as well. वरुण और आहान, आपसे दोनों से कॉमन क्वेश्चन थे, साथ में जवाब बारी बारी से। फिल्म काफ़ी इमोशनल है, बट क्या सेट पे बिहाइंड द सीन कुछ ब्रोमांस के मौके भी मिले आप दोनों को? ब्रोमांस? हाँ। ब्रोमांस बोला मैं। हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, वर्कआउट करते थे साथ में। तो जो मस्ती होती थी हमारी वैसी होती थी, जो आइसक्रीम खाते थे, बहुत आइसक्रीम खाते थे। और मस्ती जो होती थी वो थोड़ी दिलजीत पाजी के साथ होती थी। मैं उनके पास जाके उन्हीं के गाने उनको गाता था। तो आई डोंट नो, वो होता है कभी कभी जब कोई आपका फेवरेट सिंगर हो, तो मतलब मैं ये चीज़ें करता हूँ। मुझे क्यों वो हुआ कि मैं उनके गाने उनको गाऊँ, तो कभी कभी मैं सेट पे गा देता था बुरी तरह उनको। ओ ही इज़ वेरी इमोशनल अबाउट दिस। वो हमेशा से जेपी सर के बहुत बड़े फ़ैन रहे, बहुत बड़े प्रशंसक रहे उनके सारी फिल्मों का। तो बिगनिंग से ही वॉज वेरी कीन कि मैं ये फिल्म करूँ। और ही 75 नाउ, माई फादर। तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है जब वो किसी भी ये यूनिट्स देखते हैं, बिकॉज ही इज़ बीन थ्रू ऑल दिस। उनको याद है जब 71 का वॉर जब हुआ था, तब वो लुधियाने में थे, तो वो अपने किस्से सुनाते हैं, what he went through as a civilian. तो उनके लिए तो ये अलग ही चीज़ है। एंड आई मीन ये बहुत बड़ी फिल्म है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ। एंड ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे को अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जिसके मार्क्स अब सबको पता चल जाएंगे, छुपा भी नहीं सकते। बट वेरी एक्साइटेड। मिथुन सर, दिस इज़ दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। मेरा सवाल आपसे है, बॉर्डर 2 ये एक लेगेसी है जिसका आप पार्ट होने वाले हैं, और क्या प्रेशर आपने कुछ फील किया और क्या विजन था आपका इस मूवी को लेके? देखिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि प्रेशर में संगीत नहीं बन सकता। संगीत एक ऐसी भावना है जो बिना प्रेशर की सबसे खूबसूरत तभी निकलता है वो। तो जिम्मेदारी ज़रूर थी, क्योंकि बॉर्डर जो है, जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि ये सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, सिर्फ एक एंटरप्राइज़ नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि आज जब पूरी दुनिया फ़िल्म के बारे में बात कर रही है, कुछ लोग जो भी नज़रिया रखते हैं वो क्योंकि फ़िल्म में इन्वेस्टेड है और वो फ़िल्म से ही उम्मीद रखते हैं, उसके गानों से वो उम्मीद रखते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सब ने निभाई, मैंने निभाई, मनोज जी थे, भूषण जी, हम सब ने इस जिम्मेदारी को समझा कि बड़ी गंभीर बात है इन गानों को संभालना, इनको सही तरीके से पेश करना। और सबसे बड़ी बात है इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने संगीत में हमेशा बिलीव किया है। भूषण जी और मैं दोनों बिलीव करते हैं कि म्यूज़िक की जो सबसे ख़ास बात है वो उसका इमोशन है। बहुत लोग ना, ये बात मैं आज रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूँ कि
बहुत लोग भूषण जी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और विथ वेरियस लेयर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन उनका मेरा एक तालमेल ऐसा है कि मेरी धुन वो सिर्फ पियानो पर भी समझ जाते हैं और वो हमेशा ये मुझे बात बोलते कि अगर वो धुन जो बहुत बेसिक है, जो बहुत सिंपल है, अगर उसमें सच्चाई है तो वो फर्स्ट स्टेज पे हम कनेक्ट कर जाते हैं एंड वहाँ से इट ओनली गेट्स बेटर। तो मुझे इस बात पे बड़ा मैंने निर्भर किया कि मेरा कनेक्ट जो इनके साथ रहा और वहाँ से फिर हमने जो भी काम किया उसे हम बस सराहते गए, तो बहुत आनंद ही आया। हेलो भूषण जी, ये सवाल मेरा प्रशांत। हेलो हेलो, आप भूषण जी आप हो सर। तुम दे दो ना। आज रोल चेंज कर लेते हैं, वरुण को भूषण जी बना देते हैं। सर वो करनी है बाद में। मैं भी वो एक्टिंग इधर करूँगा तो फिर आप बोलोगे कॉमेडी कर रहे हो, तो वो रहने दो, वो आज नहीं करूँगा वो। भूषण जी, सवाल मेरा ये है कि इस फिल्म में जो दो गाने, हैं आप? मैं इधर खड़ा हूँ, इधर इधर इधर। हाँ जी जी सॉरी। मेरा सवाल ये है कि इस फिल्म में जो दो गाने आपने जो पुराने वाले रखे हैं, सो उनको रखने के पीछे क्या रीज़न था और फिर लिरिक्स चेंज करने के पीछे क्या रीज़न था अगर वो रखे थे तो? देखिए मेरा ये मानना है कि दो चीज़ों के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। एक तो बॉर्डर टाइटल, तीन चीज़ें एक्चुअली, एंड सनी देओल सर एंड संदेशे आते हैं। सो दिस वाज, ये पहले से हमारे दिमाग में था कि हमें संदेशे रखना है। एंड संदेशे के जो लिरिक्स चेंज किए गए हैं वो सिचुएशन के हिसाब से किए गए हैं, क्योंकि हम जो स्टोरी अभी दिखा रहे हैं इट्स नॉट मतलब रीमेक ऑफ बॉर्डर वन, इट्स 1971 वॉर की दूसरी कहानियाँ जो थी, दूसरे सोल्जर्स की जो कहानियाँ थी वो हमने बताई हैं। तो उनके जो लाइफ थी उसके ऊपर हम उसके ऊपर आधारित ये लिरिक्स हैं, तो इसलिए लिरिक्स हमने मनोज जी से लिखवाए। ओके, थैंक यू। भूषण जी, या अच्छा, दीपचंद सर जी ने अभी अभी बताया कि उनको नेताजी सुभाष चंद्र से प्रेरणा मिली थी फौज में भर्ती होने के लिए जी। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र की बर्थ एनिवर्सरी है और ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी डिवाइन एक संजोग की बात है कि आपकी फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हो रही है, तो आई जस्ट वांट योर कमेंट्स ऑन दैट। कमेंट्स इज़ वेरी गुड, मीन्स बहुत ही लकी डे है जिस दिन हमारी फिल्म हो रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी कि उस दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। और प्लस हमें सबका उस दिन आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जैसा वरुण ने सबने बताया बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है और ये हमारे लिए फिल्म, मेरे लिए, निधि के लिए, सबके लिए बहुत मायने रखती है। सो हमें आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्यार चाहिए। आप प्लीज़ फिल्म 23 जनवरी को जाके थिएटर में देखिएगा। हेलो मनोज जी, यहाँ पर। हाँ जी। यहाँ पर कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब तक उस चीज़ से गुजरते नहीं है, फील नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ करने का उतना हमको एक्सपीरियंस नहीं आता है और वो टच भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपने जो गाना लिखा है मिट्टी के बेटे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो चीज़ है जहाँ से आप गुजरे हैं, क्योंकि वो जो फील लाना ना, वो जब तक आप फील करते हैं तभी वो आ सकता है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, अमेठी एक छोटा सा कस्बा हमारा है। मेरा बचपन गुजरा है वीरों की कहानियाँ सुनते हुए। मेरा बचपन गुजरा है कि मैं सुनता हूँ कि जो मेरे बगल गौरीगंज अमेठी के बगल एक छोटा सा गांव है, वहाँ तिरंगे में लिपटे हुए ताबूत आते रहे, वहाँ मैं जाता रहा। मैं वीरों की कुर्बानियाँ, उनके बलिदानों से बचपन से जुड़ा रहा हूँ। तो जब भी कभी कोई शहीद अपने गांव लौटता है, मुझे लगता था कि इस तिरंगे में मैं लिपटा हुआ हूँ। मुझे हमेशा वो वैलर, वो पराक्रम उनका, वो उत्साहित करता था। मुझे मेरा पूरा बचपन याद है कि अगर एक इमेजरी बार बार आती है दिमाग में तो वो यही है कि मैं मंच पे हूँ और भारत माता की जय बोल रहा हूँ। बचपन की 50 तस्वीरें हैं जहाँ ये हो रहा है। तो जब मुझे ये मौका मिला कि मेरे हाथ में कलम है और मैं अपने सिपाहियों के लिए कुछ लिख पाऊँ, तो मैंने अपनी अंतरात्मा निकाल के कागज़ पे रखी है। क्योंकि जब आप फिल्मी गाने लिखते हैं तो शायद आप हिट होने के लिए लिखते हैं, आप इसलिए लिखते हैं कि बहुत कामयाब हो जाएं, बहुत नंबर्स आ जाएं, स्पॉटिफाई पे बहुत स्ट्रीम्स आ जाएं। जब मैं अपने देश के लिए लिखता हूँ, अपने फौजियों के लिए लिखता हूँ, सिर्फ उनके लिए लिखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वरुण आपसे है कि अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि आप बहुत इमोशनल जोन में चले गए थे, जब यहाँ पर हर कोई आके अपनी अपनी बातें कह रहा था, आप एक अलग थॉट में थे। ऐसा लग रहा था कि आप अभी भी उस वाले जोन में हैं जो शायद अभी वक्त लगेगा आपको। आपने जो शूटिंग पे फील किया है
यहाँ जो सुन रहे थे अभी वक्त लगेगा आपको उस दौर से निकलने के लिए? वही मैं कह रहा था कि कुछ फिल्में जो होती है वो आप अलग रीज़न से करते हो, अलग इंटेंट से करते हो। तो ये बहुत ही प्योर इंटेंट से की गई फिल्म है मेरे लिए अंदर से, और इट रियली पुश्ड मी टू फील थिंग्स। मुझे नहीं लगा, जब मैं ये फिल्म में अंदर घुसा तो मुझे कभी लगा नहीं था कि ये मुझे ऐसा एहसास होगा, ये सब मैं इस सब से गुजरूँगा, मुझे नहीं लगा था जेन्युइनली। बट जब मैं वहाँ पे रहा जवानों के साथ, आर्मी वालों के साथ, डिफरेंट आर्म्ड फोर्स, उनसे बात की, और कई बार मैंने कुछ मेजरों से बात की जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अरुण खेत्रपाल, कितने शहीदों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो वही बोल रहा था कि एक बंदा ने मेरे को बोला था कि व्हाट एन अमेजिंग डेथ ही हैड, आई वुड लव टू डाई फॉर द नेशन। तो और वो मेरे उम्र का था, तो मेरे उम्र के दोस्त कभी ऐसे बात नहीं करते, आई वुड लव टू डाई फॉर द नेशन, ये कभी कोई बोलता भी नहीं है। सो जस्ट ये माइंडसेट, जब मैं इनके माइंडसेट के साथ रहा तो मैंने सोचा इसके बारे में, इसने मुझे बहुत हिला दिया। टू लिव अ लाइफ लाइक दैट, इस तरीके की ज़िंदगी जीना बहुत बड़ी बात है। आपकी सोच ही नहीं जा रही है उधर। और हम लोग, सही कहा कि हम लोग मुंबई में होके, उन्होंने कहा था मुंबई में होके या किसी दूसरे शहर में होके, हम लोग ये सोचते नहीं है कि वॉर हो, इधर ही तो बहुत आसानी से कह ले हाँ होनी चाहिए जंग, जाओ। बट क्या वो लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए? बोलना बहुत आसान है, हम लोग बहुत कुछ चीज़ें बोल देते हैं इंटरनेट पे, घर पे, इस पे, बट हम भी एक्टर्स की तरह बहुत बकवास करते हैं हम लोग, जेन्युइनली सच बोल रहा हूँ। वी टॉक लॉट ऑफ नॉनसेंस, बट ये जो ज़िंदगी जीते हैं उस ज़िंदगी का एक मतलब होता है, तो वो मुझे बहुत शुक मी अप क्वाइट अ बिट। निधि जी आपसे जानना चाहेंगी, मैम यहाँ पे। हाँ जी मैम, बॉर्डर 1 से बॉर्डर 2 की जर्नी, मतलब आप बॉर्डर 1 में भी काफ़ी यंग रही होंगी जी, और 7 साल की थी मैं। जी, तो मतलब वो जर्नी आपने इतनी महसूस नहीं की होंगी कि आपके फादर ने बहुत काम किया, खुद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद मतलब डायरेक्शन तो किया ही, बट खुद जो है उसमें अपनी मतलब कि पूरा हार्ट एंड सोल दिया है उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहेंगी उसके लिए कि बॉर्डर 2 में आपको क्या लग रहा है कि कैसी फिल्म बनी है, आपकी जर्नी कैसे दिख रही है इसमें? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर फिल्म बनाने के लिए एक सर्टेन नीयत होती है। ये फिल्म वही नीयत से मैंने बनाई है जिस नीयत से पापा ने बॉर्डर बनाई थी, LOC बनाई थी, पलटन बनाई थी, और वो नीयत इन लोगों के लिए है जो पहले के 2 रो में बैठे हैं। मैं बार बार हर मंच पे यही कहती हूँ क्योंकि मुझे ये सिखाया गया, बताया गया, जैसे कि एक वीर नारी ने कहा कि वो छोटे गांव से आते हैं और फिर आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। मेरे जो चाचा थे वो भी एयरफोर्स में इसलिए भर्ती हुए थे, ऑफ कोर्स देशभक्ति थी, बट इसलिए भर्ती हुए थे क्योंकि घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे। और माय ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी थे जो इस इंडस्ट्री से थे, इसलिए मेरी आंखें भर आ रही थी, बार बार उनकी याद आ रही थी। वो 18 साल तक उनको काम नहीं मिला था इस इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं। उस वक्त पापा और दीपक चाचा बड़े हो रहे थे और दीपक चाचा ने किसी से नहीं पूछा और एक दिन वो अपनी एडमिशन की फॉर्म लेके आ गए थे दादी और दादा के पास कि आई एम गोइंग टू द एयरफोर्स, आप ये साइन कर दीजिए। और फिर वो शहीद हो गए। वो 30 साल के भी नहीं थे, 29 ईयर्स थे जब उनकी MiG-21 की क्रैश हुई। जिस कॉफिन्स के बारे में हमारी वीर नारीज़ बात कर रही हैं, वही कॉफिन हमारे तिरंगे में लिपटा हुआ हमारे घर भी आया था। और जैसे एक सेइंग है जो पापा हमेशा कहते हैं कि ड्यूरिंग पीस टाइम a son will cremate his father, but during war a father cremates his son, and that's what happened to my grandfather and my father. They had to say goodbye to their little brother son in the family. हम उस फैमिली से आती हूँ, तो नीयत इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत अलग थी। आई होप पहले, लाइक आई सेड, हिंदुस्तान के लिए फ़िल्म बनाई है, लेकिन पहले ये जो 2 रो में लोग बैठे हैं इनके लिए फ़िल्म बनाई है। एंड इफ़ दे आर प्राउड then we are proud. And I think I would just like to say to Colonel Dahiya that if 10% of this country's population makes Major Hoshiar Singh's name a household name, I think that will be victory for me and Dad. So I really hope we can do you proud.